हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब इस चैनल पे, और ये होने वाला है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा लोअर लिम्ब को कैसे पढ़ना है उसके बारे में एक बेसिक ओवरऑल आइडिया ले लेंगे। उसकी वीनस ड्रेनेज, उसकी ब्लड सप्लाई, उसका नर्व सप्लाई, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सब हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लोअर लिम्ब को अपन कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं। अपन लोअर लिम्ब को, जैसे अपना लोअर लिम्ब है, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले जो अपना थाई रीजन आता है, तो थाई है। फिर उसके बाद अपना लेग आता है, ठीक है, जो अपना काफ वाला रीजन होता है वो लेग हो गया। और उसके बाद लास्ट में अपना आता है फुट, ठीक है, जो अपना पाँव हो गया। अब पीछे की तरफ एक एक्स्ट्रा रीजन भी होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटियल रीजन, ठीक है, जहाँ पे अपने बटक्स प्रेजेंट होते हैं। तो यही मेन चार पार्ट्स है, थाई, लेग, फुट और बटक्स। और इनसे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा, दैट इज ये अपनी हिप बोन है, ठीक है ना। जो अपन बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अपनी हिप बोन है, ये पूरी की पूरी हिप बोन है, और ये अपनी फीमर है, ठीक है। तो ये हिप बोन के अंदर एक पॉइंट होता है यहाँ पे, और उसको बोलते हैं ASIS, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो होता है वो हिप बोन के आगे की तरफ ये जो पॉइंट होता है, तो ASIS ये हो गया। और यहाँ पे नीचे की तरफ एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ASIS से प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में जो लिगामेंट होता है ना, इस लिगामेंट को बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। और ये इंग्वाइनल लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्डोमेन के अंदर। एब्डोमेन जब हम पढ़ेंगे तो इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर अलग से लेक्चर आएगा, तो उस समय पढ़ेंगे। बट फिलहाल ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, जैसे हम इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जाते हैं ना, तो हमारा लोअर लिम्ब शुरू हो जाता है, और इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर ऊपर अपना एब्डोमेन रहता है, ठीक है। एब्डोमेन और पेल्विस जब पढ़ेंगे तो ये बाद में उस समय भी देखेंगे। तो हिप बोन के अंदर ये ASIS है, और ये है अपना प्यूबिक ट्यूबरकल, और इन दोनों के बीच में जो लिगामेंट है उसको बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। और इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे आ जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं लोअर लिम्ब के अंदर। अब देखो, जैसे इंग्वाइनल लिगामेंट शुरू हुआ, इंग्वाइनल लिगामेंट से लेके ये अपना नी जॉइंट है, ठीक है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट से लेके नी जॉइंट तक अपना हो जाता थाई, ठीक है। नी जॉइंट से लेके अपना एंकल जॉइंट जो होता है, एंकल जॉइंट पता है ना तुम्हें, एंकल जॉइंट तक जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लेग। और जो एंकल जॉइंट है उससे नीचे की तरफ या फिर डिस्टल टू द एंकल जॉइंट जितना भी पार्ट है उसको बोलते हैं फुट, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो, मैंने थाई बता दिया, लेग बता दिया, फुट बता दिया, ग्लूटियल रीजन कहाँ गया। ग्लूटियल रीजन अपना पीछे की तरफ होता है। तो ग्लूटियल रीजन के अंदर तुम देखो, देखो ये अपनी जो हिप बोन है ना, उसके ऊपर यहाँ जो ये जो कर्वेचर होता है उसको बोलते हैं हम इलियक क्रेस्ट। तो ये इलियक क्रेस्ट जो है ना, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक सरफेस लैंडमार्क है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटियल फोल्ड, ठीक है ना। तो ये ग्लूटियल फोल्ड, ठीक है, बट चीक्स जिसको बोलते हैं हम, तो ग्लूटियल फोल्ड और ये इलियक क्रेस्ट, इन दोनों के बीच में ये जो रीजन आ गया ना, वो है ग्लूटियल रीजन, ठीक है ना। तो ग्लूटियल रीजन एक्स्ट्रा आ गया ना इधर पीछे की तरफ। तो ये जो थाई जो होता है पीछे की तरफ, वो ग्लूटियल रीजन के नीचे होता है, ठीक है ना। तो ये ग्लूटियल फोल्ड से लेके नी जॉइंट तक का जो रीजन है पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं हम थाई। तो तुम देखो, तो थाई आगे और पीछे की तरफ अलग अलग है, तो इसलिए हम बोलते हैं एंटीरियर थाई जो है वो अपना इंग्वाइनल लिगामेंट से लेके अपना नी जॉइंट तक होता है, मगर जो पोस्टीरियर थाई है वो अपना ग्लूटियल फोल्ड से लेके नी जॉइंट तक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। जब हम एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर मूव करते हैं, तो हम कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जब हम एब्डोमेन से लोअर लिम्ब के अंदर या फिर थाई के अंदर मूव करते हैं, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल आता है, उसको बोलते हैं हम फिमोरल ट्राइंगल, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम थाई से लेग के अंदर मूव करते हैं, तो यहाँ पे पीछे की तरफ एक फोसा आता है, उसको बोलते हैं हम पोप्लिटियल फोसा, ठीक है। और फिर हम जब लेग से फुट के अंदर मूव करते हैं, तो आगे की तरफ यहाँ पे मीडियल साइड के अंदर अपना एक टनल आती है जिसको हम बोलते हैं टार्सल टनल, ठीक है। ये अपना अपर लिम्ब में अपन ने नहीं दिखा था, जब अपन थोरैक्स वाले रीजन से जब हम आर्म में जाते थे, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता था एक्जिला, ठीक है, जहां से होकर पास होना पड़ता था। फिर आर्म से फोर आर्म के अंदर जाते थे तो अपना यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा आता था। फिर क्यूबाइटल फोसा के बाद जब अपन फोर आर्म से हैंड के अंदर जाते थे तो यहाँ पे कार्पल टनल आती थी। सेम सिनोनिमस इसी के, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी होता है, दैट इज फिमोरल ट्राइंगल, पोप्लिटियल फोसा और यहाँ पे टार्सल टनल, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी स्ट्रक्चर से जो भी मेन है, जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, इन सबको अगर पास होना है तो वाया टार्सल टनल जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यही है डिविजन्स ऑफ द लोअर लिम्ब के अंदर। लोअर लिम्ब इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज ग्लूटियल रीजन, थाई, लेग्स एंड फुट। ग्लूटियल रीजन जो होता है, इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर लेटरली, ठीक है, पीछे की तरफ प्रेजेंट है और लेटरल साइड में थोड़ा सा, और इट इज बिटवीन द इलियक क्रेस्ट एंड ग्लूटियल फोल्ड, ठीक है। ये अपना इलियक क्रेस्ट से लेके ग्लूटियल फोल्ड के बीच में होता है, ये वाला ग्लूटियल रीजन हो गया। फिर अगला है अपना थाई। एंटीरियरली थाई इज बिटवीन द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड नी जॉइंट, ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट से लेके अपना नी जॉइंट तक होता है थाई एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली बिटवीन द ग्लूटियल फोल्ड एंड नी, ग्लूटियल फोल्ड और नी के बीच में अपना पीछे की तरफ। लेग इज बिटवीन द नी एंड द एंकल जॉइंट, पता ही हमको। और फिर आता है फुट, दैट इज डिस्टल टू द एंकल जॉइंट। डिस्टल जैसे पता है ना तुम्हें, जितना हम मिड लाइन के पास जाएंगे उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और जितना हम दूर जाएंगे मिड लाइन से उसको बोलते हैं डिस्टल। तो इसके डिस्टल फुट होता है, सिंपल।
फिर उसके बाद मैंने तुम्हें ये बताया कि जो फिमोरल ट्रायंगल होता है इट इज अ ट्रांजिशन बिटवीन द एब्डोमेन एंड थाई। फिर पोप्लिटियल फोसा इज द ट्रांजिशन बिटवीन द थाई एंड लेग, एंड टार्सल टनल इज ट्रांजिशन बिटवीन लेग एंड फुट। और जो भी नर्व्स, फ्लेक्सर टेंडन्स या ब्लड वेसल्स जो होती है वो पास होती है थ्रू द टार्सल टनल टू रीच फुट। तो ये अपन ने सारा का सारा डिविजन्स देख लिए, लोअर लिम्ब किस तरीके से डिवाइड हो रखा है वो अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ द लोअर लिम्ब। देखो बोन्स के अंदर कौन कौन सी मेन बोन्स है जो अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो बोन होती है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिप बोन। ठीक है, हिप बोन या फिर इसको पेल्विक बोन भी बोलते हैं। ठीक है, और पेल्विक बोन जो होती है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है, जिसके अंदर जो ये वाली बोन है ना, ये देखो मैंने मार्क कर रखी है, पूरी की पूरी कलर अलग अलग कर रखा है। ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम इलियम। और उसके बाद जो ये प्यूबिस आगे की तरफ जो हम फील कर सकते हैं, ये वाला आगे की तरफ जो होता है इसको बोलते हैं प्यूबिस, और जो पीछे की तरफ ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं इशियम। तो इलियम, प्यूबिस और इशियम से मिलकर बनी होती है अपनी हिप बोन। ठीक है, हिप बोन की जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आती है अपनी फीमर। ठीक है, लार्जेस्ट बोन है अपनी बॉडी की और स्ट्रॉन्गेस्ट भी, तो फीमर हो गई। और देखो अब हिप बोन और फीमर के बीच में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है ना, उसको बोलते हैं हिप जॉइंट। हिप जॉइंट खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बाद में हम आएगा, इसके ऊपर अलग से लेक्चर आएगा। ठीक है, जितने भी मैंने येलो कलर से मार्क कर रखे हैं वो खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके ऊपर शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। हिप जॉइंट के ऊपर तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो ये अपन अलग अलग वीडियोस के अंदर, इंडिविजुअल वीडियोस के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर अपना फीमर खत्म हुआ, फीमर के नीचे आते हैं अपन, तो यहाँ पे ये जो मीडियल साइड में जो अपनी थंब वाली साइड के अंदर जो ये बोन होती है इसको बोलते हैं हम टिबिया, और जो दूसरी साइड अपोजिट साइड के अंदर ये वाली जो बोन होती है उसको बोलते हैं फिबुला। ठीक है, अब देखो टिबिया और फीमर के बीच में ये जो जॉइंट बन रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं नी जॉइंट। ठीक है, और नी जॉइंट के ऊपर यहाँ पे बोन एक्स्ट्रा पड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम टेला। ठीक है, और इसको नी कैप भी बोलते हैं। अब जब मैंने जनरल एनाटॉमी के, तो अगर तुमने मेरे लेक्चर देख रखे होंगे तो जनरल एनाटॉमी में मैंने बताया था कि जो टेला होती है इट इज द लार्जेस्ट सेसामॉइड बोन। सेसामॉइड बोन वो बोन्स होती थी जो अपनी किसी भी मसल के टेंडन में डेवलप होती है। ठीक है, ठीक है, मतलब कोई मसल है, ठीक है, ये मसल है, लेट्स से इस मसल का ये टेंडन है, इस टेंडन के अंदर ओसिफिकेशन हो गया और यहाँ पे बोन बन गया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेसामॉइड बोन। इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती है। अगर तुमने नहीं देखा ये वाला वीडियो तो मेरा जनरल एनाटॉमी का वीडियो देख लो, सेसामॉइड बोन मतलब जो भी टाइप्स ऑफ बोन्स है उसके अंदर मैंने बता रखा है। तो ये भी एक तरीके से सेसामॉइड बोन है, और ये डेवलप होती है फ्रॉम द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल होती है अपनी एक लोअर लिम्ब के अंदर, अपन पढ़ेंगे, उसी से डेवलप होती है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अपन ने देखा कि ये टिबिया है और ये फिबुला है। अब देखो टिबिया और फिबुला के बीच में 3 जॉइंट्स होते हैं। एक यहाँ ऊपर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। बीच में यहाँ पे ये जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं मिडिल टिबियोफिबुलर जॉइंट। और ये जॉइंट जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय अ मेम्ब्रेन। जैसे अपने रेडियस और अल्ना के बीच में एक मेम्ब्रेन होती थी, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, वैसे ही टिबिया और फिबुला के बीच में भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। सिंपल। तो ये मिडिल अपना टिबियोफिबुलर जॉइंट हो गया। और उसके बाद अपना नीचे यहाँ पे आता है एक इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। तो टिबिया और फिबुला के बीच में भी जॉइंट्स होते हैं, और 3 जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये अपना होता है एंकल जॉइंट। ठीक है, और एंकल जॉइंट के नीचे यहाँ पे अपने टार्सल्स आ जाते हैं, फिर अपने मेटाटार्सल्स आ जाते हैं, फिर अपने फेलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि जो मेटाटार्सल्स है उनकी हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, ग्रेड टो से, या फिर अपन जैसे अपर लिम्ब के अंदर से अपन कार्पल्स जो मेटाकार्पल्स होता है उनकी नंबरिंग अपन थंब वाली साइड से करते थे। जैसे ये फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वैसे ही अपन लोअर लिम्ब के अंदर ग्रेड टो से अपन टार्सल्स या फिर मेटाटार्सल्स की नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो मेटाटार्सल्स के अंदर तुम देखो तो ये फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो ये अपन की होगी। अब टार्सल बोन्स जो होती है उनको हम देख लेते हैं अलग से। ये देखो ये अपनी टार्सल बोन्स जो है उसके अंदर ये वाली जो बोन होती है ना, इस बोन को बोलते थे हम कैल्केनियस। ठीक है, फिर ये जो इसके साइड में ये वाली बोन है ना बड़ी सी जो आर्टिकुलेट करती है अपनी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टेलस। और उसके बाद टेलस के आगे ये वाली बोन है उसको बोलते हैं हम नेविकुलर, और उसके इस तरफ वाली बोन है जो है क्यूबॉइड। ये 4 बोन ही मेन है, तुम्हें याद रखनी है, कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर एंड क्यूबॉइड। ठीक है, उसके बाद ये जो तीनों बोन्स है ना, इन तीनों का नाम है क्यूनिफॉर्म बोन्स। ठीक है, अब क्यूनिफॉर्म बोन्स जो है 3 है अपनी। तो जो मीडियल साइड में होती है उसको बोलते हैं मीडियल क्यूनिफॉर्म, लेटरल साइड में उसको बोलते हैं लेटरल क्यूनिफॉर्म, और इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर उसके बाद फैलेंजेस भी देख लेते हैं। तो फैलेंजेस जो है अपने 3 फैलेंजेस होते हैं। ठीक है, सबसे दूर वाले को बोलते हैं डिस्टल फैलेंज, और पास वाले को बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल फैलेंज, और बीच वाले को मिडल फैलेंज। ठीक है, जो अपना थंब होता है उसके अंदर अपना मिडल फैलेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल एक तो डिस्टल फैलेंज होता है और एक प्रॉक्सिमल फैलेंज होता है। ठीक है, फिर देखो अगर हम साइड से देखते हैं अपने फुट को, तो फुट के अंदर अपन को एक आर्च दिखती है। ठीक है ना, ये देखो ये कनकेविटी दिखती है ना तुमको नीचे की तरफ से, इसी आर्च को बोलते हैं हम आर्च ऑफ फुट। खुद में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने सारी की सारी बोन्स देख ली। तो अपन बोन्स देख चुके हैं, अब हम आगे चलने वाले हैं कि अपन ने जो अपना जो थाई है और जो लेग है उसको हमने कंपार्टमेंट्स में बांट रखा है, और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर हमने कैसे बांट रखा है लेग को वो हम देखने वाले हैं, या फिर थाई को। तो अपना जो डीप फेशिया होता है थाई का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फेशिया लाटा।
जो अपना डीप फेशिया ऑफ थाई है ना, जैसे अपन मान लो कोई भी चीज़ की डाइसेक्शन करते हैं तो अपन सबसे पहले काटेंगे, ठीक है, तो हमको स्किन दिखेगी, फिर उसके बाद हम सुपरफिशियल फेशिया और उसके बाद डीप फेशिया। तो जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वो तो फैट का बना हुआ होता है, तो फिर डीप फेशिया आ जाता है ना सबसे नीचे। तो लेट्स से ये अपन यहाँ ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं और ट्रांसफर सेक्शन के बाद हम साइड से देखते हैं, तो ये सबसे पहले स्किन आई, फिर सुपरफिशियल फेशिया है और फिर डीप फेशिया, ठीक है। तो ये डीप फेशिया है ना, थाई का डीप फेशिया को हम बोल देते हैं फेशिया लाटा, इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा। और यही जो फेशिया लाटा है वो मॉडिफाई हो जाता है और थाई को 3 कंपार्टमेंट्स में बांट देता है, ठीक है। अब देखो, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ फेशिया लाटा, दैट इज डीप फेशिया ऑफ थाई। और जो फेशिया लाटा जो है वो अपनी एक्सटेंशंस देता है 3, और ये एक्सटेंशंस जो है अपनी वो अपनी फीमर पे जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। और यही इस पूरे के पूरे थाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक अपना एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, ये वाला जो कंपार्टमेंट एंटीरियर कंपार्टमेंट, फिर ये वाला पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और ये वाला अपना मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ठीक है। थाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन ने, ठीक है। अब ये जो तीनों पार्ट्स है ना, इनकी खुद की मसल्स है और इनको अलग से नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। वो हम अलग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं अलग अलग। तो हम जब पढ़ेंगे लोअर लिम्ब तो हम ऐसे एंटीरियर कंपार्टमेंट पहले पढ़ेंगे, फिर अपन मीडियल कंपार्टमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, फिर अपन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पढ़ेंगे और उनकी नर्व सप्लाई भी पढ़ेंगे। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसको पूरे को नर्व सप्लाई करती है, दैट इज फिमोरल नर्व, जो खुद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ेंगे। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो नर्व सप्लाई है वो है साइटिक नर्व, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। फिर जो अपना मीडियल कंपार्टमेंट है उसकी नर्व सप्लाई है ऑब्ट्यूरेटर नर्व, और वो भी अपनी खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से फेशिया लाटा ने अपने थाई को 3 कंपार्टमेंट्स में बांटा है, वैसे ही अपना जो फेशिया ऑफ डी फेशिया ऑफ लेग है ना, वो भी अपना जो लेग को 3 कंपार्टमेंट्स में बांटता है। और ये अपनी हो गई टिबिया बोन, ये अपनी फिबुला बोन हो गई, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट करती है कौन सी मेम्ब्रेन? इंटरोशियस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो अब देखो, ये अपना डी फेशिया है लेग का, और डी फेशिया ने क्या किया, 2 सेप्टम्स बना दिए, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इंटरमस्कुलर सेप्टम्स हो गई है, और ये इंटरमस्कुलर सेप्टम्स जो है वो अपन क्या कर रहे हैं, इंटरमस्कुलर सेप्टम और ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लेग को भी। तो ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये वाला पीछे की तरफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, और ये वाला लेटरल साइड में लेटरल कंपार्टमेंट, ठीक है। तो लेग को भी अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अपन ने देख लिया कि अपना लोअर लिम्ब जो है वो कैसे डिवाइड हो रखा है, और लोअर लिम्ब के अंदर थाई और जो लेग है वो भी इंडिविजुअली कैसे उनको कंपार्टमेंट्स में बांटा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे वो उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको खत्म करके अब हम आगे चलते हैं, और अब हम देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उनको अगर एब्डोमेन से लोअर लिम्ब में आना है, ठीक है, तो कैसे आएंगे, ठीक है। या फिर मान लो कोई भी स्ट्रक्चर को लोअर लिम्ब में आना है, तो कौन कौन से पार्ट्स है जहां से वो एंटर कर सकते हैं और कौन कौन से पार्ट्स है जिससे वो एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिट या फिर एंट्री टू द लोअर लिम्ब कौन कौन से मेजर पाथ्स है उनके थ्रू होता है। तो देर आर 4 मेजर पाथ्स टू एंटर और एग्जिट लोअर लिम्ब। अगर कोई भी चीज को लोअर लिम्ब में आना है तो किसके थ्रू आएगी वो, और किसी को जाना है बाहर तो किसके थ्रू जाएगी वो, ठीक है ना। आर्टरीज अंदर आती है, वेन्स बाहर जाती है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स है अपने जहां से अपने लोअर लिम्ब के अंदर जा सकते हैं या बाहर आ सकते हैं, और वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं देखो। ये अपना स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। यहाँ पे मैंने बताया था तुम्हें कि ये जो लिगामेंट है इसको बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, जो कि ASI से प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड होती है, ठीक है। इस तरफ भी है ना ये इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट और ये जो हिप बोन है ना अपनी, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली होता है, और स्पेस के अंदर से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, ठीक है ना, अपने एब्डोमेन से अपने लोअर लिम्ब के अंदर या फिर अपने थाई के अंदर, ठीक है। तो द गैप बिटवीन द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड पेल्विक बोन या फिर हिप बोन, ठीक है, ये अपना हो गया पहला पाथ। फर्स्ट पाथ इज द गैप बिटवीन द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड पेल्विक बोन, ठीक है। सेकंड पाथ देखो, अब हिप बोन के अंदर मैं तुम्हें पढ़ाई नहीं है अभी तक, बट हिप बोन के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो पहले मैं तुम्हें यही बता देता हूं थोड़ा सा, दैट इज दिस पार्ट, ये जो नॉच है ना, इसको नॉच को बोलते हैं हम ग्रेटर सियाटिक नॉच, और इस वाले नॉच को बोलते हैं हम लेसर सियाटिक नॉच। तो ग्रेटर सियाटिक नॉच एंड लेसर सियाटिक नॉच है वो अपने अपन हिप बोन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो नॉच होते हैं ना, इन नॉच को कंप्लीटली एक फोरामेन में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे जो लिगामेंट और ये बाकी की जो बोन्स है वो मिलके, तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा छेद बन जाता है, और छेद को ही हम फोरामेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो छेद है उसको बोलते हैं हम ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, और इस वाले छेद को बोलते हैं हम लेसर सियाटिक फोरामेन। और कोई भी चीज को अगर पीछे की तरफ जाना है, ठीक है ना, तो वो पीछे की तरफ जा सकते हैं इनके थ्रू, ठीक है ना। तो अब अपन ने एब्डोमेन पेल्विस अभी पढ़ा नहीं है, बट सबसे ऊपर अपना एब्डोमेन होता है, फिर उसके नीचे थोड़ी सी जगह होती है उसको बोलते हैं पेल्विस, और उसके नीचे थोड़ा सा पेरिनियम होता है। तो अगर कोई भी चीज को अगर पेल्विस से जाना है अपना पीछे की तरफ ग्लूटियल रीजन के अंदर, ठीक है, तो वो वाया ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के थ्रू जाएगा। और पेरिनियम से जाना है अगर उसको ग्लूटियल रीजन के अंदर, तो उसको जाएगा वाया लेसर सियाटिक फोरामेन, ठीक है। और लास्ट में एक और स्ट्रक्चर बच गया, दैट इज अपना ऑब्ट्यूरेटर कैनाल। देखो ये वाला जो जगह है ना, ये वाली जगह, ठीक है, जो ये प्यूबिस और यहाँ पे अपना जो इशियम है, तो प्यूबिस और इशियम के बीच में जो जगह बच गई ना, उसके थ्रू स्ट्रक्चर्स पास हो सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम ऑब्ट्यूरेटर कैनाल, ठीक है। यहाँ से ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर वेसल्स वगैरह पास होती है, बाद में पढ़ेंगे वो सब। तो 4 बता दिए मैंने तुम्हें। तो देखो पहला क्या है, गैप बिटवीन द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड पेल्विक बोन फ्रॉम एब्डोमेन टू द लोअर लिम्ब, ठीक है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ से पास हो सकते हैं।
ठीक है। फिर अपना ग्रेटर साइटिक फोरामेन बिटवीन द पेल्विस एंड द ग्लूटियल रीजन, ठीक है ना, पीछे की तरफ जाना है अगर पेल्विस से ग्लूटियल रीजन के अंदर तो वाया ग्रेटर साइटिक फोरामेन। फिर अपना ऑब्टुरेटर कैनाल अगर आगे की तरफ आना है, ठीक है ना, पीछे की तरफ नहीं जाना, आगे की तरफ आना है, तो पेल्विस से अगर तुम्हें आगे की तरफ आना है तो तुम्हें वाया ऑब्टुरेटर कैनाल आना पड़ेगा थाई के अंदर, ठीक है। फिर लेसर साइटिक फोरामेन क्या है, बिटवीन द पेरिनियम एंड द ग्लूटियल रीजन, अगर तुम्हें ग्लूटियल रीजन के अंदर जाना है पेरिनियम से तो तुम्हें वाया लेसर साइटिक फोरामेन जाना पड़ेगा। तो 4 पाथ है जिससे हम एब्डोमेन से या पेल्विस से या फिर पेरिनियम से, मतलब ऊपर वाले स्ट्रक्चर से नीचे की तरफ जा सकते हैं लोअर लिम्ब के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन अब देखने वाले ब्लड सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। अब जो ब्लड सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब है, ठीक है, उसके अंदर मैं तुम्हें पूरा का पूरा एक ओवरऑल आइडिया देने वाला हूँ यहाँ पे। तो तुम्हें पता होगा कि अपना जो हर्ट होता है, हर्ट से निकलती है अपनी आर्च ऑफ ऑर्टा, और आर्च ऑफ ऑर्टा ही नीचे आके बन जाती है थोरेसिक ऑर्टा, थोरैक्स के अंदर वो पास होती है तो थोरेसिक ऑर्टा, फिर थोरैक्स को क्लियर करके वो एब्डोमेन में रन करती है, एब्डोमिनल ऑर्टा। ये खुद में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थोरेसिक ऑर्टा, एब्डोमिनल ऑर्टा, ये अपन थोरैक्स और एब्डोमेन में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अब लोअर लिम्ब पढ़ रहे हैं हम, तो ये जो एब्डोमिनल ऑर्टा नीचे आता है ना, तो लास्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस देता है यहाँ पे, ठीक है, मेन ब्रांचेस जो है, और इसको बोलते हैं हम कॉमन आइलियक आर्टरीज, ठीक है। कॉमन आइलियक आर्टरीज नीचे आती है और 2 में फर्दर डिवाइड हो जाती है दोनों की दोनों, और इनको बोलते हैं जो बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी, और जो अंदर की तरफ है उसको बोलते हैं हम इंटरनल आइलियक आर्टरी, ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी होती है ना, वही मेन सप्लाई करती है अपनी लोअर लिम्ब को, ठीक है, या फिर लोअर लिम्ब को, लेग को या फिर लोअर लिम्ब को, ठीक है। देखो ये अपना ऑर्टा बनाया मैंने इधर तुम्हारा, ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्टा, वो डिवाइड हुआ देखो कॉमन आइलियक आर्टरी के अंदर, कॉमन आइलियक आर्टरी नीचे की तरफ आई और 2 में डिवाइड हुई, दैट इज अपना एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी और इंटरनल आइलियक आर्टरी, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी है ना, वो नीचे की तरफ आई और जैसे ही इसने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस कर लिया, ठीक है, इसका नाम चेंज हो जाता है और बन जाता है फिमोरल आर्टरी, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे फिमोरल ट्राइंगल होता है, एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट, अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी फिमोरल ट्राइंगल। तो जैसे ही ये इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है वो लेग के अंदर पहुंच गई ना, या फिर अपन बोल सकते हैं कि लोअर लिम्ब के अंदर पहुंच गई, तो लोअर लिम्ब के अंदर पहुंचते ही इसका नाम चेंज होता है और बन जाता है फिमोरल आर्टरी, ठीक है। तो एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी जैसे ही अपना इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है उसका नाम बदल के बन जाता है फिमोरल आर्टरी, ठीक है। और ये फिमोरल आर्टरी जो है पूरे के पूरे फ्रंट ऑफ थाई को सप्लाई कर देती है, ठीक है। अब फ्रंट ऑफ थाई को तो इसने खुद ने सप्लाई कर दिया, बैक ऑफ थाई को कौन सप्लाई करेगा? अपन ने अपर लिम्ब में भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो खुद तो आगे की तरफ चलती है और आगे की तरफ सप्लाई करती है, बट पीछे की तरफ एक मेन ब्रांच दे देती है बड़ी सी, उसको बोलते हैं प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी, पढ़ी थी ना अपन ने। तो वैसे ही इधर की तरफ एक होती है प्रोफंडा फिमोरस आर्टरी, ठीक है। तो ये जो इसने पीछे की तरफ ये जो आर्टरी दे दी ना, उसको बोलते हैं प्रोफंडा फिमोरिस आर्टरी, जो कि मेन ब्रांच है इसकी, और वो परफोरेटिंग ब्रांचेस देती है पीछे की तरफ और वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर ऑफ द थाई को, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को। तो फिमोरल आर्टरी मेन ब्रांच देती है जो कि बन जाती है प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी और वो सप्लाई कर देती है पीछे की तरफ। अब फिमोरल आर्टरी आगे की तरफ सप्लाई करते 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 नीचे आती है, ठीक है, और ये एक अडक्टर मैग्नस मसल होती है यहाँ पे बड़ी सी, उस मसल के अंदर एक छेद होता है, उस छेद के थ्रू ये पीछे की तरफ चली जाती है थोड़ी सी, ठीक है। वो अपन पढ़ेंगे अडक्टर हाइटस क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे, बट अब फिलहाल एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अडक्टर हाइटस के थ्रू पीछे जाने के बाद ये पोप्लिटियल फोसा के अंदर पहुंच गई। पोप्लिटियल फोसा पढ़ा ना अपन ने अभी थोड़ी देर पहले कि पोप्लिटियल फोसा होता है इधर की तरफ पीछे की तरफ अपने नी के। तो पोप्लिटियल फोसा में जाके इसी फिमोरल आर्टरी का नाम चेंज होकर बन जाता है पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। ये पोप्लिटियल आर्टरी नीचे की तरफ आती है और 3 ब्रांचेस दे देती है, और लेग के 3 कंपार्टमेंट्स पड़े ना, उन पूरे तीनों को पोप्लिटियल आर्टरी सप्लाई करती है। तो इसकी ब्रांचेस है, देखो एक तो ये जो पोप्लिटियल आर्टरी आई, तो ये मेन जो ब्रांच है वो उसको बोल देते हैं हम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एक यहाँ से ब्रांच आ जाती है, इसको बोलते हैं हम पेरोनियल आर्टरी, और एक ये जो आगे की तरफ आ जाती है इसकी ब्रांच, इसको बोल देते हैं हम एंटीरियर टिबियल आर्टरी। तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी एंड एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ये 3 मेन ब्रांचेस है। और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देगी लेग के, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देगी लेग के, और पेरोनियल आर्टरी लेटरल जो कंपार्टमेंट था उसको सप्लाई कर देती है, ठीक है। बट जो इसका जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी जो है ना, वो नीचे की तरफ आती है इधर, और वो यहाँ पे आके बन जाती है डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। ये खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटीरियर टिबियल आर्टरी है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी नीचे की तरफ आई और ये बन गई डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, ठीक है, ये वाली पूरी की पूरी डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। और यही फिर यहाँ पे आके ये अपनी फर्दर छोटी छोटी मतलब ब्रांचेस देती, आर्च बना देती है यहाँ पे, और फर्दर ये डिजिट्स वगैरह में सप्लाई कर देती है, ठीक है। ये फर्दर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी वगैरह, बट फिलहाल तुम्हें एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ऑर्टा से निकली कॉमन आइलियक आर्टरी, कॉमन आइलियक आर्टरी ने दी एक्सटर्नल आइलियक और इंटरनल आइलियक, और एक्सटर्नल आइलियक जो आई इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है उसका नाम चेंज होकर बन गया फिमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी की एक मेन ब्रांच होती है जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर देती है थाई के, और एंटीरियर को खुद फिमोरल आर्टरी सप्लाई करती है। फिमोरल आर्टरी नीचे की तरफ आती है और एक छेद होता है अडक्टर हाइटस, उसके थ्रू पास करके पीछे की तरफ चली जाती है, और पीछे ये पोप्लिटियल फोसा के अंदर चली जाती है। पोप्लिटियल फोसा के अंदर जाके इसका नाम चेंज हो जाता है और बन जाता है पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी की 3 मेन ब्रांचेस है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पेरोनियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी।
ये फर्दर उनके जो कंपार्टमेंट्स ऑफ द लेग है उनको सप्लाई करती है, और एंटीरियर टिबियल आर्टरी नीचे जाती है और फुट के अंदर जाके उसका नाम चेंज हो जाता है और बन जाता है डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी। और डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी जो है वो खुद में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने और इसमें अपन ने पूरा का पूरा अपना इसका जो आर्टीरियल सप्लाई है वो देख लिया। अब अपन देखते हैं वीनस सप्लाई। तो मेजर वेन कौन कौन सी है, ठीक है। देखो अपन जब ये ब्लड सप्लाई वगैरह का जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमारा मेन जो मकसद ये है ना कि अपन कोई भी जैसे पार्ट पढ़ रहे हैं, जैसे अपर लिम्ब पढ़ा था या फिर अपन लोअर लिम्ब भी पढ़ रहे हैं, तो लोअर लिम्ब की जो मेन वेन्स कौन सी है वो देखनी है हमें, और वेन्स कैसे जाके हार्ट तक पहुंच रही है, उनका कंटिन्यूशन क्या है, लाइक कंटिन्यूशन समझ आ जाता है ना, फिर वो ईजी रहता है, एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाता है अपन को। तो कैसे ये सारी वेन्स मिलकर अपने हार्ट तक पहुंच रही है, ये अपन को देखना है। तो देखो आर्टरीज आती है, ठीक है, हार्ट से आर्टरीज आती है ब्लड लेके, पर वेन्स ड्रेन करती है, तो अपन को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं बताऊंगा कि तुम्हें जो वेन्स होती है ना अपनी लोअर लिम्ब के लिए, वो दो तरह की होती है, एक होती है डीप वेन्स और एक होती है सुपरफिशियल वेन्स, ठीक है। सुपरफिशियल वेन्स जो होती है वो अपनी सुपरफिशियल फेशिया के अंदर रन करती है, और डीप वेन्स जो होती है वो डीप फेशिया को पियर्स करके अंदर की तरफ जाती है और डीप सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रेन करती है, ठीक है। तो मेन जो सुपरफिशियल वेन्स है ना वो अपनी है ग्रेट सफिनियस वेन और स्मॉल सफिनियस वेन। ग्रेट सफिनियस वेन को लॉन्ग सफिनियस वेन भी बोलते हैं, तो शॉर्ट और लॉन्ग सफिनियस वेन हो गए अपनी, ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स। और जो डीप वेन्स है ना वो मेनली अपनी फिमोरल वेन है, ठीक है। और जैसे जो डीप वेन्स होती है ना उनका जनरली जो नाम होता है ना वो जनरली आर्टरी के, ये चलती भी आर्टरी के पैरेलल है, ठीक है, साथ साथ ही चलती है आर्टरी और वेन्स दोनों के दोनों, और इनका नाम भी जनरली सेम ही होता है, जैसे कि फिमोरल वेन है, ठीक है, फिमोरल आर्टरी और फिमोरल वेन साथ साथ में चलते हैं, ठीक है। तो अपन चलते हैं पूरा का पूरा नीचे की तरफ और अपन देखते हैं बैकवर्ड। तो यहाँ पे अपना यहाँ पे एक आर्च होता है जिसको बोलते हैं डॉर्सल वीनस आर्च, ठीक है, जो कि अपना पूरे के पूरे फुट को ड्रेन करता है, ठीक है, पूरे फुट को ड्रेन करा इसने डॉर्सल वीनस आर्च ने। फिर फुट का जो ब्लड है वो अब दो तरफ जाता है, एक अपना मीडियल साइड में और एक अपना लेटरल साइड में, ठीक है ना। तो मीडियल साइड में ये सारा डॉर्सल वीनस आर्च मिलकर एक वेन बना देता है और उस वेन को बोलते हैं हम ग्रेट सफिनियस वेन, ठीक है, या फिर लॉन्ग सफिनियस वेन, ठीक है। ये ग्रेट सफिनियस वेन यहाँ से पूरा होते हुए मीडियल साइड में रन करती है और ये जाके पूरा का पूरा ऊपर तक पहुंच जाती है, और ऊपर जाके ये लास्ट में फिमोरल वेन के अंदर जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है। देखो ये डी फेशिया के ऊपर ऊपर चल रही है ना, तो सुपरफिशियल वेन है, डी फेशिया क्या है, फेशियल आर्टरी तो है ये, ठीक है। तो देखो एक तो अपन ने देख ली ग्रेट सफिनियस वेन। अब लेटरल साइड के अंदर भी ये जो बनाती है ना डॉर्सल वीनस आर्च, वो बनाता है शॉर्ट सफिनियस वेन को, और इस शॉर्ट सफिनियस वेन आके यहाँ पे अपनी पोप्लिटियल वेन के अंदर जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक है ना। तो शॉर्ट सफिनियस वेन छोटी है इसलिए शॉर्ट सफिनियस वेन है, और ये वाली लॉन्ग है तो लॉन्ग सफिनियस वेन, ठीक है। सुपरफिशियल वेन्स हो गई। अब डीप वेन्स देखते हैं अपन, ठीक है। तो डीप, तो आगे की तरफ जो टिबिया के जो ड्रेन कर देती है वो है अपनी एंटीरियर टिबियल वेन, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर टिबियल वेन। तो ये पोस्टीरियर टिबियल वेन और एंटीरियर टिबियल वेन जो है इधर की तरफ भी देखो तो तुम्हें ये दो वेन्स दिख रही है, तो यही दोनों वेन्स मिलके बना देती है पोप्लिटियल वेन, क्योंकि पोप्लिटियल फोसा के अंदर है ना, तो पोप्लिटियल फोसा जाता है इधर पीछे की तरफ, तो उसका नाम बन जाता है पोप्लिटियल वेन। तो पोप्लिटियल वेन के अंदर ये ड्रेन हो रही थी अपनी शॉर्ट सफिनियस वेन, तो अब यही पोप्लिटियल वेन जो है वो ऊपर जाती है, ठीक है, और जैसे ये फिमोरल ट्राइंगल के अंदर आ जाती है यहाँ पे इसका नाम चेंज होकर बन जाता है फिमोरल वेन, ठीक है। तो यही पोप्लिटियल वेन ऊपर आई और इसका नाम क्या बन गया, फिमोरल वेन, ठीक है। और फिमोरल वेन ने जिस तरह से अपना आर्टरीज में पढ़ा था ना वैसे सेम ही है, देखो फिमोरल वेन जैसे ही अपना इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस कर जाती है उसका नाम बन जाता है एक्सटर्नल आइलियक वेन, ठीक है। और एक्सटर्नल आइलियक वेन के साथ इंटरनल आइलियक वेन मिल जाती है और वो दोनों मिलके बना देते हैं यहाँ पे कॉमन आइलियक वेन, और कॉमन आइलियक वेन जाके मिल जाती है इंफीरियर वेना कावा के अंदर, सिंपल, ठीक है। अपन हार्ट पढ़ा था ना, अपन ने हार्ट के अंदर राइट एट्रियम पढ़ा था, और राइट एट्रियम के अंदर दो चीज जाके जुड़ती है अपनी, एक तो सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा जो हार्ट में जाके जुड़ रही है, तो यही वो इंफीरियर वेना कावा है जो सीधा जाके हार्ट में जाके जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो अपन ने देख लिया ना कि लोअर लिम्ब का कैसे सारा का सारा ब्लड ड्रेन होकर हार्ट तक जा रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बारी कि मेजर वेन कौन कौन सी है। पहला तो इंफीरियर वेना कावा से जा रहा है सारा का सारा ब्लड ऊपर की तरफ। इंफीरियर वेना कावा यहाँ पे देखो ट्रिब्यूटरीज आ रही है अपनी इंफीरियर वेना कावा के अंदर, दैट इज कॉमन आइलियक वेन्स, और कॉमन आइलियक वेन्स जो है वो खुद दो ट्रिब्यूटरीज से बन रही है, यहाँ पे देखो एक ही और एक ही, दैट इज एक्सटर्नल आइलियक वेन और इंटरनल आइलियक वेन, ये वाली इंटरनल आइलियक वेन होगी। फिर अब जो ये एक्सटर्नल आइलियक वेन है वही जब इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे होती है तो उसको बोलते हैं हम फिमोरल वेन, और फिमोरल वेन के अंदर ही एक ये वाली जो सबसे बड़ी वेन है अपनी पूरी बॉडी की, दैट इज ग्रेट सफिनियस वेन, वो के यहाँ पे जुड़ती है, ठीक है। फिमोरल वेन जब नीचे होती है तो उसको हम पोप्लिटियल वेन बोलते थे, ठीक है। और पोप्लिटियल वेन के अंदर कौन कौन सी मेन वेन्स आके जुड़ रही है, एक तो एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल वेन्स, और एक अपनी शॉर्ट सफिनियस वेन, ये आके मिल रही है, ठीक है। और शॉर्ट सफिनियस वेन के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च, ये डॉर्सल वीनस आर्च की लेटरल साइड में। और ग्रेट सफिनियस वेन या फिर लॉन्ग सफिनियस वेन के बारे में मैंने बताया तुम्हें कि वो मीडियल साइड में ओरिजिनेट फ्रॉम द मीडियल साइड ऑफ द डॉर्सल वीनस आर्च। और ये ग्रेट सफिनियस वेन और स्मॉल सफिनियस वेन ये दोनों को हम कॉमनली बोलते हैं सुपरफिशियल वेन से, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेन्स जो है दो तरीके, दैट इज डीप वेन्स एंड सुपरफिशियल वेन्स। डीप वेन्स जो होती है वो जनरली फॉलो करती है आर्टरीज को, ठीक है, सेम नाम सेम ही होता है, जैसे फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन साथ साथ में चलती है। एंड द मेजर डीप वेन ड्रेनिंग द लोअर लिम्ब इज फिमोरल वेन। ओवरऑल तो देखो तो तुम डीप वेन ही तो ही है, फिमोरल वेन डीप वेन है, और ये जो ग्रेट सफिनस वेन है वो भी जाके किसमें ड्रेन हो रही है, डीप वेन जो कि फिमोरल वेन है, ठीक है। तो मेजर जो लोअर लिम्ब है उसको पूरा का पूरा ड्रेन करे फिमोरल वेन, ठीक है। फिमोरल वेन के अंदर ना हम इम्पाल्पेशन भी करते हैं, जैसे अपने कैडावर्स देखे होंगे ना, कैडावर्स के अंदर जब हम अपन फ्लूइड डालते हैं, फॉर्मेलिन डालते हैं ना, वो भी अपन फिमोरल वेन के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपन वेरिकोज वेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वेरिकोज वेन के ऊपर अलग से एक पूरा लेक्चर आने वाला है, बट पूरे के पूरे वेनस ड्रेनेज के अंदर मैंने तुम्हें ये बता ही दिया, ग्रेट सफिनिस, लॉन्ग सफिनिस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेरिकोज वेन। उसके बारे में बेसिक ओवरऑल आइडिया मैं अभी दे देता हूँ। तो वेरिकोज वेन क्या होती है ना कि देखो, तो अपना जो हर्ट है ना, वो हर्ट जो है अपना लोअर बॉडी को पंप करके ब्लड सप्लाई दे देता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा। जो आर्टरीज है ना, वो तो देखो लोअर लिम्ब के अंदर अगर ब्लड जा रहा है तो वो विद द ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है ना, तो ग्रेविटी के अलॉन्ग द ग्रेविटी जा रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती, आर्टरीज के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। बट जब वेन्स के थ्रू ब्लड को ऊपर आना होता है ना, तब दिक्कत आती है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रही है, ठीक है ना, तो उसके अंदर दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत के लिए क्या है ना, भगवान ने अपन को एक पेरिफेरल हार्ट दिया, या फिर पेरिफेरल हार्ट को हम बाद में अलग डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम काफ पंप भी बोलते हैं, ठीक है। काफ पे होता है वो, मसल्स और ये वेन्स मिलकर बनाती है। देखो अब वो पेरिफेरल हार्ट जो होता है ना, वो पंप करता है ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ, ठीक है, वो हेल्प करता है। बट अगर मान लो वो पंप खराब हो जाए, ठीक है, तो एक और मतलब कि मैकेनिज्म होता है, वो भी हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे अपनी वेन्स होती है ना, अपन ने पढ़ा होगा कि वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं अपने, ठीक है ना, ऐसे वॉल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वॉल्स होते हैं। अब वो वॉल्स क्या करते हैं ना, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ब्लड को एक फ्लो में जाने देते हैं। जैसे ही वो बैक फ्लो करता है, ये वॉल्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो थोड़ा सा ब्लड ऊपर चला गया, ठीक है, तो वो ब्लड वापस नीचे ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉल्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये दोनों मैकेनिज्म जो है ना, एक तो अपना पेरिफेरल हार्ट और एक ये वॉल्स, ठीक है, काफ का जो पंप है और ये वॉल्स जो होते हैं मिलकर अपना ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी रन करते हैं। बट मान लो अगर ये काफ पंप जो है वो खराब हो जाए, ठीक है, तो ब्लड को पंप नहीं करेगा, बट स्टिल अगर अपने जो वॉल्स है वो तो काम कर रहे हैं ना, तो फिर भी बट होगा क्या ना कि वॉल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है, अब सारा काम उसी को करना पड़ रहा है अकेले को, तो वॉल्स भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे क्या करेंगे ना, डिग्रेड होने लग जाएंगे। और अगर ये वॉल्स खराब हो गए ना, तो ब्लड नीचे की तरफ अक्यूमुलेट होने लग जाएगा वेसल्स के अंदर, और उसी को बोल देते हैं हम वेरिकोज वेन। तो देखो वेरिकोज वेन क्या होता है, इफ द वॉल्स ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स बिकम्स इनकम्पिटेंट या फिर डू नॉट वर्क प्रॉपरली। तो ये जो सुपरफिशियल वेन्स है ना, जैसे ग्रेट सफिनस वेन, शॉर्ट सफिनस वेन, ठीक है, इन सब के अगर वॉल्स जो है वो खराब हो गए, तो होगा क्या कि ब्लड विल रिफ्लक्स, ठीक है, ब्लड वापस से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था पर वॉल्स खराब हो गए तो वापस नीचे आ जाएगा। एंड कॉज डायलेटेड टॉर्चरस वेन्स कॉल्ड एज वेरिकोज वेन्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो अपनी वेन्स होगी वो डायलेट हो जाएगी, ठीक है, फूल जाएगी, ब्लड उसके अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा, बलून की तरफ फूलने लग जाएगी वो, ठीक है, और वो टॉर्चरस हो जाएगी, ठीक है ना, उसको उनका पाथ खराब हो जाएगा, और उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये है अपनी नॉर्मल वेन, ठीक है, इसके अंदर ये वॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ये नॉर्मली काम कर रही है, ये क्लोज है और ये वाला ओपन है, ब्लड को ऊपर जाने दे रहा है, जैसे ये ब्लड वापस आने की कोशिश करेगा ये बंद हो जाएगा और वापस नहीं आने देगा, ठीक है। बट अगर मान लो ये वॉल्स खराब हो जाए, ठीक है ना, ऐसे, तो अगर ये खराब हो गए हैं तो ब्लड वापस से नीचे की तरफ आएगा और ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा वॉल्स के साइड में, ठीक है, और एक तरह से ओवरऑल भी नीचे की तरफ प्रेशर पड़ेगा, और ये जितनी भी वेन्स होती है ना, मेन वो वेन्स फूल जाएगी, ठीक है, फूल जाएगी और टॉर्चरस हो जाएगी, ठीक है ना, ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और ये जो कंडीशन होती है उसी को बोलते हैं हम वेरिकोज वेन, ठीक है। वेरिकोज वेन के ऊपर अलग से लेक्चर भी आएगा। बाकी जो वीनस ड्रेनेज है ना, ओवरऑल खुद में एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हम वापस से एक अलग से लेक्चर के अंदर भी देखेंगे, बट इसका जो ओवरऑल आइडिया था मैं वेन्स के बारे में सारा का सारा मैंने बता दिया इसी वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है अपना नर्व इनर्वेशन बाय लोअर लिम। अपना जो नर्वस इनर्वेशन है लोअर लिम के अंदर, जो भी नर्व सप्लाई है वो दो प्लेक्सिस के थ्रू होती है, दैट इज लंबार प्लेक्सिस एंड सेक्रल प्लेक्सिस, या फिर इसको हम ओवरऑल मिला के बोल सकते हैं लंबो सेक्रल प्लेक्सिस। अगला जो वीडियो आने वाला है वो लंबो सेक्रल प्लेक्सिस पे ही आने वाला है, उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल मैं तुम्हें यही बता देता हूँ कि जो नर्व प्लेक्सिस है अपना, जो मेन लोअर लिम को सप्लाई करता है, वो लंबार प्लेक्सिस और सेक्रल प्लेक्सिस के थ्रू होता है, ठीक है। और यही अपनी मेन नर्व्स बनाती है अपने लोअर लिम की, जैसे कि ये वाली है, जैसे ये साइटिक नर्व है, ये वाली अपनी फिमोरल नर्व है, ये वाली अपनी ऑब्टूरेटर नर्व है, ठीक है, ये वाली ऑब्टूरेटर नर्व है, दिस नर्व, ठीक है। तो ये अपन फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं लंबोसेक्रल प्लेक्सिस। तो अगला जो वीडियो आएगा वो लंबोसेक्रल प्लेक्सिस पे ही आएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करी है, सारे के सारे जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में, इनके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अलग से लेक्चर आने वाले हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, जो कि होने वाला है लंबोसेक्रल प्लेक्सिस के ऊपर, और उस वीडियो को देखने के लिए तुम एंड स्क्रीन पर क्लिक करो। मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।